नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही मेरठ से। मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर प्रदेश स्तर की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कमिश्नरी सभागार में पहुंचे मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने मेरठ समेत आसपास के जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बैठक में कांवड़ मार्गों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और विभागों के बीच बेहतर समन्वय का को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद दोनों अधिकारियों द्वारा बाबा ओ- ओघड़नाथ मंदिर और प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण भी प्रस्तावित है। सरकार का लक्ष्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्योंकि ये जो हर साल की तरीके से इस बार भी जो शासन के माननीय सुखावड़ लेवल डेसिबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है उनके बारे में इस साल भी लागू रहेगा। इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे बना है और दुमका एक्सप्रेसवे बना है। इन दोनों के बनने के कारण जो जहाँ एक और इससे जो सामान्य यातायात है उस पड़ोसी राज्यों के अधिकारी थे और जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उसके सामने आई है आगे आने की संभावना और प्रयास यही है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा बहुत मधुर रहे, बहुत अच्छी रहे। जिस वजह से वो आते हैं वो सफल हो, व्यवस्थाएं अच्छी रहें, सफाई हो, सुरक्षा हो, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसी बारे में चर्चा हुई, सबके सुझाव लिए गए और ये बात हुई कि किस तरह से आदमी को सफलता। शामली के केराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर राई में अज्ञात चोरों ने 3 किसानों के ट्यूबवेल से केबल चोरी कर ली। पीड़ित किसान अफसरून के ट्यूबवेल से करीब 10 मीटर, जबकि अब्दुल अजीज और हाजी यूसुफ के ट्यूबवेल से 15-15 मीटर केबल चोरी होने की बात सामने आई है। सुबह खेत पर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद किसानों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। शामली से मुनव्वर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सपा नेताओं ने सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी नंदेश्वर नंद यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूका। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं नंदेश्वर नंद यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहियावानी जनपद बहराइच। आज हम लोगों ने जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार चाहे वो नीट का पेपर और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और आज नौजवान छात्र करीब महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हुआ है। सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती अस्पताल ले जा करके और उनको अंडर इंस्टीट्यूट जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं। शामली के कैराना में गौशाला दिलाने और सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नदीम और नीरज शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक व्यक्ति को गौशाला और दूसरे पीड़ित को के भाई को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। पीड़ितों की शिकायत पर कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी शामली के निर्देश पर चलाए गए अभियान में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। शामली से मुनव्वर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखनऊ में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और सांसद डिंपल यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक रविदास
मेहरोत्रा ने के नेतृत्व में छात्र सभा, महिला कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में सपा समर्थक सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। लंबे समय बाद राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी का इस स्तर का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित सरकारी जवाहर भवन में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 9:53 पर लगी आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही 15 दमकल गाड़ियां कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक आशंका है कि आग कैंटीन से शुरू हुई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग बुझाने के दौरान भवन की छत की बाउंड्री वॉल भी गिर गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीएम विशाख जी और ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार पहुंचे। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। कर लिया गया है। सब कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। सर, बिल्डिंग बहुत जर्जर है, बिल्डिंग का हिस्सा भी है, गिर गया है आग बुझाते समय, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्डिंग जर्जर है तो जो संबंधित अधिकारी है पीडब्ल्यूडी से बात करके, यदि बिल्डिंग जर्जर है तो इसके बारे में कोई विकल्प के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसको पूरी तरह से निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी परीक्षण करके बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। फायर फाइटिंग का कार्य खत्म होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉज ऑफ फायर किस लिए लगा है, और अभी पूरी तरह कंट्रोल में, जैसे आप देख रहे हैं धुआं भी खत्म हो गया है और किसी की कोई कैजुअलिटी या कोई इंजरी का कोई सूचना नहीं है। मैम, किचन में अमूमन सिलेंडर वगैरह होते हैं, तो क्या ऐसी कुछ स्थिति वहाँ पर हो सकता है, अभी वो पता करेंगे। कितनी गाड़ियां मौके पर आई? मौके पे 15 गाड़ियां हैं जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी हमने मंगाया है यहाँ पे। बिल्डिंग के बगल की बिल्डिंग की फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारे जो फायर की टीम है उनके द्वारा आग बुझाने के कार्य पिछले लगभग 40 मिनट से लगातार किया जा रहा है और अभी पूरी तरह से आग कंट्रोल में है। बाकी जो अन्य जो कारण किया है या अन्य जो बिंदु है उसके बारे में जो आग बुझाने के बाद फायर की टीम अंदर जाकर के पूरे जांच पड़ताल करेगी। कर लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में सांसद डिंपल यादव समेत सपा सांसदों की गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया। नगर अध्यक्ष फाकीर सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने कई सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों के जरिए इको गार्डन भेज दिया। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। बुलंदशहर के ऊंचा गांव में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी मुख्य अतिथि और जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। पंचायत में सैकड़ों नए कार्यकर्ताओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और जबकि ठाकुर प्रदीप गौड़ को जिला उपाध्यक्ष और ठाकुर ओमपाल सिंह को ब्लॉक ऊंचा गांव का संरक्षण बनाया गया। किसानों ने सरकारी समिति से जुड़ी समस्याएं संगठन के समक्ष रखी, जिसके समाधान का आश्वासन दिया गया। चौधरी मांगेराम त्यागी ने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र आर्य ने 1 अगस्त को सयाना तहसील में होने वाली किसान पंचायत में अधिक से अधिक किसानों से पहुंचने की अपील की। बुलंदशहर से शेरोज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर के शाहबाज थाना पुलिस ने दुकान की रखवाली कर रहे 2 लोगों पर ईंट से हमला करने के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जुलाई को हुए मामले में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराएं बढ़ाकर मामले की जांच तेज कर दी है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर चलाए गए अभियान के तहत आरोपी को ग्राम जाहिदपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से शहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। ईंट से दो भाइयों पे बहुत घातक प्रहार किया था। उसमें उसका मुलजिम का नाम जो है वो अनिल पुत्र शिशुपाल, दो भाई थे वो अयूब पुत्र वली मोहम्मद और अकरम पुत्र वली मोहम्मद। इसमें ईंट से इतना ज्यादा प्रहार किया कि उनका इलाज चल रहा था और दौरान इलाज जो है अकरम पुत्र वली मोहम्मद की मृत्यु हो गई। तो इसमें धारा हत्या की बढ़ा करके और अभियुक्त जो था इसको गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में भी इसके खिलाफ मुकदमा है 2024 में भी, और इसी तरह का यह है और इसकी और डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं। ईंट से दो भाइयों पे बहुत रामपुर के बिलासपुर थाना पुलिस ने पैसों के विवाद में दो युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में वंचित आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पैसे मांगने पर विवाद के बाद वादी के सगे और ममरे भाई पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एसपी रामपुर के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी को भाखड़ा डैम के पास लक्ष्मी नगर मार्ग से धर दबोच लिया। उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई है और पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो सूचना मिली थी कि एक कोई व्यक्ति है जो एक मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, उनका पीछा किया, वो निकल गए। दोबारा उसी व्यक्ति ने रात को 8 बजे के लगभग एक थे वादी रवि पुत्र सोहन लाल, इनको जा रहे थे गाड़ी से, चाकू से इनके 2 जगह वार किया और कुछ ये आदतन अपराधी है, कुछ छीनना चाहता रहा होगा, वो निकल गए। तो बहुत अच्छा काम किया हमारे अपर पुलिस अधीक्षक और एसईओ साहब के नेतृत्व में। रात को मैंने कहा काम्बिंग किया जाए, नहीं तो सूचना मिली थी कि एक कोई व्यक्ति। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।